स्टॉक मार्केट में आपने एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा बनाया है? हाईएस्ट प्रॉफिट देखा जाए तो अराउंड 10 से 12 लाख रुपए। 10 से 12 लाख एक टाइम पे। गाइस हियर यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी व्हाट अ क्रेजी स्कॉर्पियो 2733। लेट्स गो इनके ऑनर से बात करते हैं। ये एक्चुअली आपकी स्कॉर्पियो काफी सॉलिड लग रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात करना चाहिए, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप करते क्या है? देखिए बेसिकली तो शेयर मार्केट में काम करता हूँ मैं। अच्छा। कंपनी है खुद का, स्टॉक मार्केट में रन करता हूँ मैं, जिसमें स्टॉक्स वगैरह परचेज करना, सेल करना, समझते हो ना स्टॉक मार्केट। हाँ स्टॉक मार्केट। तो हाँ बेटा 2 मिनट। सो ये जैसे स्टॉक मार्केट में जो आज के टाइम पे क्या प्रॉफिट है इसमें? देखिए ये तो डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑप्शन में करते हो, फ्यूचर में करते हो, स्टॉक्स में करते हो, राइट। तो डिपेंड करता है आपका करने का तरीका क्या है और किस तरीके से आप कर रहे हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है। जितना आप वेट करोगे, होल्ड करोगे चीजों को, तो उतना मुनाफा होने के चांसेस ज्यादा हैं। और मैं खुद का करता हूँ वर्क, तो मैं सजेशन आप किसी को भी देना चाहूँ भी अगर, तो यही सजेशन दूंगा कि आप अगर कर भी रहे हो तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करो। सो ये मैंने तो आ ही जाएगा फिर। हाँ वो भी बात है। ये वैसे मैंने इंटरनेट पे देखा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। हाँ, तो देखो ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक समुद्र है पूरा, जैसा देखता है ना बहुत बड़ा। स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा मैं नहीं जानता कि अभी तक मैंने कहीं और देखा। रियल एस्टेट में पैसा है, उसके अलावा हम अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएं तो वहाँ भी है, हर जगह पैसा है। मगर स्टॉक मार्केट में जो पैसा है ना, बहुत अच्छा भी है और बहुत ज्यादा पैसा। सो भैया जैसे देखो आज का जो यूथ स्टॉक मार्केट में अगर जंप करता है, ठीक है, और वो अगर स्टॉक मार्केट में मतलब क्रेजी कुछ फोड़ना चाहता है तो जस्ट वन एक बेसिक एडवाइस फॉर देम। देखिए एडवाइस सीधी सी है, आपको मैंने पहले भी बताया कि स्टॉक मार्केट में काम करना है अगर आपको, तो पेशेंस ही रखो। आप शांति से धैर्यपूर्वक काम करो, अच्छी रिसर्च करो, एक थोड़ा टाइम दो, 2 साल 3 साल। ऐसा नहीं कि अगर मैं अगर वर्क कर रहा हूँ या मैंने 1 साल में कुछ पा लिया, टाइम लगता है। 5 साल, आप 7 साल दो, क्योंकि देखिए कोई भी फील्ड होगी ना तो आपको समय तो देना पड़ेगा। आज आप ये रील्स वगैरह खुद बना ही रहे हो, सही बात। कितना टाइम से बना रहे हो? 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए। अभी आप पहले दिन जब बना रहे थे तो क्या व्यूज जा रहे थे आपके? अरे वो तो बहुत कम थे, मतलब 200-300। 300 थे, अभी क्या जा रहे हैं? अभी मिलियंस में। चलो बधाई हो आपको बहुत। तो देखो समय दिया ना हमने, 6 महीने दिया, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं ना, और अच्छा भी लग रहा होगा। तो टाइम देंगे तो काम भी होगा और अच्छा भी लगेगा। हाँ वो भी है। सो भैया जैसे स्टॉक मार्केट में आपने एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा बनाया है? हाईएस्ट प्रॉफिट देखा जाए तो अराउंड 10 से 12 लाख रुपए। 10 से 12 लाख एक टाइम पे? ये उसी से आया। वाह। आप स्टॉक मार्केट में जंप कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास काफी सारे बिजनेस आइडियाज थे? आइडियाज तो हैं और बिजनेस भी हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लो आप, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चलता है, ठीक है। कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे कोई रेंटल प्रॉपर्टी मिल रही है, उसे मैं लेने के बाद उसे रेंट पर चलाऊं, तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। मगर देखो मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना, है ना। तो ज्यादा फोकस कहाँ करेंगे जहाँ ज्यादा पैसा है। सही है। तो अब मेरा ये मानना है कि मुझे 10 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में, ज्यादा फोकस नहीं करूँ, क्योंकि हम 2 हाथ में लड्डू लेके खाएं वो पैटर्न हमने सुन रखा है। 2 हाथ से लड्डू नहीं खा सकते। आप एक ही काम के ऊपर फोकस करो, आपको सफलता मिलेगी। सो ये क्या स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है? रिस्क होता है, विदाउट रिस्क तो आप रिटर्न पा नहीं सकते। रिस्क वर्सेस रिटर्न समझते हो ना आप, रेशियो चलता है 1:1। जहाँ चांसेस आपके प्रॉफिट होने के, तो किसी न किसी को लॉस भी हो रहा होगा ना। और रहा सवाल रिस्क का, तो रिस्क देखो कब होती है? जब हम आंख बंद करके कुछ काम करें। अगर हम एक नॉलेज के साथ काम करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस में रह के काम करेंगे किसी के, या हम अपने पूरी रिसर्च करें, उसके बारे में जाने, जानकारी लें, सब कुछ कंप्लीट है अपने पास कि हाँ मुझे इसके बारे में फुल नॉलेज है, उसके बाद हम काम करें, कोई तकलीफ की बात नहीं है। कोई भी वर्क हो यार, देखो आज आपका काम है, आप जो काम कर रहे हो, इसका क्या नॉलेज नहीं लेना पड़ता होगा आपको, बताइए। इसके बारे में भी जानकारी निकाली हो ना, क्या कंटेंट बनाऊं, किस तरीके से कंटेंट बनाऊं, कहाँ मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, किस चीज के ऊपर मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, नई चीजें, ये आप रोज सोचते ही होंगे ना बैठकर। और इसके बगैर अगर आप कुछ भी बनाए नहीं जाएंगे तो फायदा ही नहीं होगा। सो भैया जैसे देखो आप स्टार्टिंग से जैसे बिजनेस में जैसे स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई अपने लाइफ में उसका फर्स्ट 1 CR बिल्ड करना चाहता है तो वो किससे कर सकता है? स्टॉक मार्केट या फिर बिजनेस या फिर समथिंग कोई अदर आइडिया? देखिए मैं अभी भी आपसे वही सेम बात बोलूंगा कि सब हर जगह पैसा अच्छा है, डिपेंड करता है आपको नॉलेज किस चीज का है। अच्छा। आप पूरी तैयारी किस चीज में करके बैठे हो। आप अगर आप देखो 1 CR आपको जनरेट करना है तो मे बी पॉसिबल आपका दूसरा बिजनेस है, एग्जाम्पल तो रियल एस्टेट है आपका। अब मैं आपसे बोलूँ रियल एस्टेट छोड़ के आप स्टॉक मार्केट में आइए, तो आपका जो बना है 4 साल 5 साल कोर था, वो वहाँ 0 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं बोल सकता मैं कि हर इंसान 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से ही बनाएगा। अच्छा। देखो स्टॉक मार्केट के अलावा भी लोग बना रहे हैं पैसा, सबका अपना अपना वो है ना यार, ऑप्शन है अपने अपने काम करने के लिए कि मैं ये काम करके बनाऊंगा, वो काम कर। हाँ ये है कि मैं इतना बोलूंगा 1 करोड़ या 2 करोड़ बनाना है, 100% बनेगा। मगर उसके लिए जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में लगन से काम करो, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो और आगे बढ़ते चलो। एक दिन में या एक रात में कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। जो बोलते हैं
बनने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि मैंने ऐसे किया था वैसे किया था, इसमें बन गया उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सफलता की सीढ़ी है, धीरे धीरे चढ़नी पड़ेगी, चढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। सो भैया जैसे आज की जो जनरेशन है, ठीक है, उसके लिए आप एक बेस्ट वन लाइफ चेंजिंग एडवाइस अगर देना चाहो तो क्या होगी वो? देखो सीधी सी बात है, आप अगर लाइफ चेंज करना चाहते हो अपनी अपने परिवार की, तो पहली प्रायोरिटी तो अपने वर्क को दो, ठीक है, उसके साथ ईमानदारी बरतो, आप एक्सक्यूजेस मत दो। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आज की जनरेशन वाले, हम जिनको जानते हैं, मतलब ठीक है हमसे जो अब छोटे आ रहे हैं, कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं, किसी के ऊपर ढोल देना बात को कि यार ये ऐसा हो गया होता तो मेरा ऐसा हो जाता, इसने ऐसा कर दिया होता तो मैं ऐसा कर लेता, इस रीजन से मेरा ये नहीं हो पाया, उस रीजन से मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सा फंडा, आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, आप बहाने बना रहे हो कि मुझे यार अगर बाइक मिल जाती तो मैं पहुंच जाता, कार मिल जाती मैं पहुंच जाता, कोई मुझे रास्ता बता देता पहुंच जाता। अरे आप पहले चलो तो सही उस रास्ते पर, मंजिल तो मिलेगी ना 100%, आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, मिलना ही है, एक समय बाद मिलेगी ना। तो सिंपल सा फंडा है, आप चलते जाओ, रुको मत। तो आज की जनरेशन का काम क्या हो गया, चलना नहीं है हमको सीधा सा फंडा है कि 10 किलोमीटर आगे अगर मुझे पहुंचना मंजिल में, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक जंप लगाऊं और सीधा पहुंच जाऊं। पॉसिबिलिटी नहीं, आप जब तक पथ पे चलोगे नहीं, आपको ना कांटे दिखेंगे, ना गड्ढे दिखेंगे, ना मुसीबतें दिखेंगी, और जब तक आप ये चीजें नहीं देखोगे तो आप उतनी सफलता नहीं पा पाओगे जो आप चाहते हो। क्योंकि देखो आप किसी को भी आप देख लो, जो पैसा कमा के बैठा होगा ना मार्केट से XYZ कहीं से भी, वो आपको जब भी उसकी स्टोरी देखोगे तो आपको उसमें ये मिलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैं यहाँ भी फंसा वहां भी फंसा, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में आगे बढ़ा। तो जनरेशन को मैं यही सीख देना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी काम करना है पूरी शिद्दत से करो। दूसरी बात ये है कि उसे कंटिन्यू करो। एक दिन करा, 2 दिन किया, ऑप्शन नहीं होना कि मैं 5 ऑप्शन बना के बैठा हूँ, ये नहीं कर पाया तो ये करूंगा, ये किया तो वो करूंगा, ये नहीं होगा तो वैसा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर करने वाला इंसान होना, तो आपने सुनी हुई कहानी मांझी की, दशरथ मांझी, अकेले ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। वो भी तोड़ दिया था ना, फिर शिद्दत थी ना उसकी, क्या था उसका, कुछ फायदा हुआ नहीं भाई, बूढ़ा हो गया फोड़ते फोड़ते, मगर टारगेट हिट हुआ उसका, पूरा कंप्लीट किया ना। आज पूरा हिंदुस्तान उसका नाम जान रहा है, उसके नाम की मूवी बनी है, उसका क्या मुनाफा हुआ, कोई मुनाफा नहीं है ऐसा पर्सनल, पर आज माइलस्टोन बना के गया वो आने वाली जनरेशन के लिए कि हम चाहें तो एक पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल सकते हैं। एक और बात, मतलब मार्केट में बहुत सुनी है कि एक बार जैसे कोई बात अगर ईगो पे लग जाती है ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर कुछ भी करना पॉसिबल है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखो ये तो फैक्ट है यार, अगर ईगो अगर पॉजिटिव वे में अगर ले रहे हैं हम, आजकल क्या हो रहा है ना, ईगो तो आ रहा है लोगों में, मगर वो नेगेटिव वे में आ रहा है। आपने देखा होगा कि इसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, कल देखता हूँ, आज देखता हूँ, 4 लड़के बुलाऊंगा, 10 लड़के बुलाऊंगा। ईगो यहाँ यूज नहीं करना हमको। पावर का भी एक वो होता ना कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उसे यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हो उस चीज को। ईगो का मतलब ऐसा नहीं था कि आप ईगो है तो कुछ भी कर जाऊंगा मैं। ईगो को आप प्रॉपर तरीके से लो, उसको ना अपने ऊपर मान सम्मान के तरीके से, या एक अच्छे वे में, या टारगेट सेट करके कि मुझे इस कारण से अगर ये क्षति हुई है तो उस क्षति को मैं देखूं कि मुझे ये क्षति हो गई, अब इसके बाद आगे जाके दोबारा मेरा ऐसा मेरे साथ ना हो, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूं, एक अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म पकड़ूं पहले, समझना, कि जहां से मैं एक अच्छा नाम कमा पाऊं। तो जो चीज हमारे साथ हुई है, जिनने करीबी होंगी XYZ, कुछ भी मैं थोड़ा आपका वो मैंने घुमा दिया है ईगो, क्योंकि आपने ईगो बोला तो आज की जनरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ या देखता हूँ कि मतलब ईगो लेते हैं वो, ईगो तो है बहुत, मगर ईगो किस चीज में है, नेगेटिव में। इसका ऐसा उसका वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, तो कि जो अपने साथ वाला जो ग्रो रहा है उसको पीछा खींचा जाए, या तो उसको पीछे खींचा जाए। बाकी ईगो की 2 डेफिनेशन होती है कि एक ईगो ऐसी है कि वो लोग की कंपटीशन, हाँ, आप कंपटीशन के लिए ईगो करो, आप ईगो रखो कंपटीशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और उसमें भी साथ लेके चलो ना यार, क्या दिक्कत है, वही बात है, दूसरे को साथ में लेके चलो ना, प्रॉब्लम क्या। और चलो आप नहीं चल रहे साथ लेकर, पर पीछे मत खींचो। रहा सवाल ईगो का, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इंसान के अंदर ये बात खटक जाए कि मुझे ये करना है एनी हाउ, तो वो कर सकता है, ये तो कन्फर्म है। इस जमाने में कोई भी इंसान अगर ठान ले कि मुझे ये कुछ काम करना है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हर इंसान कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है, पर लगन होनी चाहिए और संयम होना चाहिए। सो भैया जैसे आप स्टॉक मार्केट में हो, ठीक है, तो इसके बाद अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहो तो कौन सा बिजनेस करोगे अभी के टाइम पे? देखो बिजनेस तो बहुत सारे हैं आइडियाज, मगर मेरा पर्सनल सोचना ऐसा है कि मुझे जैसे एक फार्म लैंड डालना है, फार्म हाउस बनाना है, अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना है जो हम पहले सोचते थे कि हम जब बड़े होंगे तो हम ऐसे जिएंगे। तो ये मेरा माइंड, मतलब मेरा पर्सनल मानना ऐसा था कि मैं ये सोचता था कि जब हम सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद एक अच्छी फार्मलैंड लेंगे या फार्म हाउस लेंगे और उसमें अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो वो चीज माइंड में है कि वही करना, तो वो अपना माइंड सेट है। तो हो सकता है कि 10 में से 2 का या 3 का माइंड सेट ऐसा हो कि यार जब मैं सब कुछ कर लूंगा या हो जाएगा तो मैं एक फार्मलैंड लूंगा और उस फार्मलैंड को मैं पे जाकर रहूंगा, स्टे करूंगा या XYZ। तो ऐसे लोगों के लिए एक अपना कॉन्सेप्ट लेके आना है कि आप आइए, आपको 2 महीने बिताने, 3 महीने बिताने, 4 महीने बिताने, आपको वहीं जो कुछ करना है, आपको आपकी फसल उगानी है, आपके फ्रूट्स लगाने हैं या XYZ कुछ भी करना है, तो आप आइए प्रैक्टिकली वहाँ 2-3 महीने का आपका माहौल पूरा बना हुआ मिलेगा आपको, आप करिए, एंजॉय करिए, एक पैकेज लीजिए और 2-3 महीने बाद अपना काम
दोबारा सेटल करिए, आप दोबारा अपने वर्क पर जाइए। सो ये जैसे आज के टाइम पे आपने भी सुना है कि पैसा आज के टाइम पे सब चीजें कर सकता है, रियलिटी है आज की? आप क्या मानते हो? मुझे तो लगता है ना, हाँ, फैक्ट है यार। fact। पैसा सब कुछ कर सकता है रिश्तों के अलावा। अच्छे कैसे? रिश्ते पैसा नहीं बना सकता कभी भी। अच्छे रिश्ते इंसान को ही बनाने पड़ते हैं। जैसे आज मैं और आप में, आपको मुझसे मिले 10 मिनट हुए, मुझे मिले 10 मिनट हुए, राइट? हम दोनों 10 मिनट पहले मिले, मगर अगर पैसा सब कुछ कर पा रहा होता तो मैं आपसे यहाँ बात ही नहीं कर रहा होता। क्यों बोलता यार भाई मेरे पास टाइम नहीं। बट ये पैसा नहीं होता, ये इंसान का बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है। पैसे से सारी चीजें कर सकते हो आप, बस एक अच्छा इंसान, अच्छी दोस्ती या एक अच्छा व्यवहार नहीं बना सकते। वो उसको आपको खुद से अंदर से ही बनाना पड़ेंगे।